अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिश्रा और आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर जिसका नाम है एक्सरसाइज 4.4। तो होप कि आपको वो फॉर्मूला समझ आ गया होगा ना, आपने वो टास्क भी कर लिया होगा ना। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कॉन्टेंट करते हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड पे होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हमें बोला गया है कि फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन हमें ये चीज़ें गिवन हो। तो फर्स्ट पार्ट में अलग चीज़ है, सेकंड पार्ट में अलग है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिख दिया है। हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड करना है। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है एंड ए बी सी एंड सी ए बी है। दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, जिसके मैंने आपको हमेशा बताया था कि हमें किस तरह से फाइंड करना है। तो हम लोग वही सारी चीज़ें अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता है एज वी नो का मतलब कि हाँ हमें ऑल पता होना चाहिए, हम ऐसे नहीं लिख रहे, ठीक है ना। तो आपको भी फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2 को मैं कॉमन लूँगी, ठीक है ना, क्योंकि वो हर जगह कॉमन ही आ रहा है, मतलब उधर यूज़ नहीं है, तो इससे मैं कॉमन लूँगी। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। आगे पीछे लिख दे तो कोई मसला नहीं होता, एंड इसको भी आगे पीछे लिख दे तो भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये तो हम लोग ऑर्डर में लिख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट में ऑर्डर लिखे ना लिखे वो ज़्यादा पता नहीं चलता, ठीक है ना। अब देखें हमें क्या गिवन है, हमें ए बी सी की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है। एंड इक्वल टू ये तो हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज़ द लिखेंगे हम लोग। एंड नाउ प्लस 2, अच्छा इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है ना, इसकी वैल्यू 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूँगी। तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 5 का लेंगे तो 25 होगा, 8 इधर प्लस है, इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इधर लिख दें -8, ठीक है, और या फिर इधर भी -8, बोथ साइड -8 कर दे, या फिर इस 8 को उधर ट्रांसफ़र कर दे। तो इट्स योर ओन चॉइस कि आप क्या करें, बोथ साइड 8 को -8 को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जो है 8 को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो जाएगा ना, 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास से। 25 से -8 होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 25 -4। अच्छा ये जो वैल्यू है ये माइनस है, -4 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, मैंने प्लस लिख दिया है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा -4, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास क्या, -8 हो जाएगा, ठीक है। -8 होगा तो हम यहाँ पर +8 करेंगे तो आंसर विल बी 33 एंड यहाँ पर भी +8 कर देंगे, ठीक है। माइनस है तो उधर चला जाएगा, बस हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रांसफ़र एंड 33 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, ठीक है। तो ये देखें साइन मैंने यहाँ पर लगाना भूल गई थी, तो मेरा आंसर जो है वो कितना चेंज आ रहा था। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया करें। हम लोग असल में ना लेक्चर दे रहे होते हैं और अक्सर लेक्चर के दौरान ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इट्स ओके ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें आगे क्या क्या वैल्यू गिवन है। ए प्लस बी, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी हमें वैल्यू गिवन है, उसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 5 गिवन है और इसकी वैल्यू हमें -2 गिवन है, ठीक है। एज वी नो हमारे पास जो है ए प्लस बी प्लस सी जो हमारा फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ये हो गया ना। अगर यहाँ पर देखें तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर अगेन हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज़, बिकॉज ये हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। तो -4 है और ये इसको एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे सब कुछ को, और ये -4 हो जाएगा हमारे पास एंड ये हो जाएगा 25 -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 29। तो 29 इज़ द आंसर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो 29 जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। एंड होप क्या आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग किस तरह फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे ना। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो नाउ हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर देखा जाए तो हमें ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड करना है और हमें बाकी के जो दो फॉर्म्स है, मतलब जो दो टर्म्स है वो हमें दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो वही फार्मूला है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इनके 3 हिस्से हैं और 3 हिस्सों को हम लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से फाइंड करना होता है, ठीक है। तो एज़ वी नो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन लूँगी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या करनी है हमने, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। होल स्क्वायर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग वो हटा लेंगे एंड में, तो हमारे पास ये वाला ही सिंपल आ जाएगा। नाउ इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 38, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 38, ठीक है, एंड प्लस 2, और ये क्या है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38 माइनस 2, ठीक है। एंड 38 से हम लोग 2 माइनस करेंगे, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ गई है। यहाँ पर देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग किस चीज़ से हटाते हैं, स्क्वायर रूट से, तो वो साइड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कट गया, 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इसको हम लोग लास्ट में कैसे लिखेंगे, लास्ट में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हमारे पास होगा a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास इक्वल आ जाएगा किस चीज़ के, 6 के, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है वैल्यू फाइंड हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो नेक्स्ट आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ। अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्या नेम है, वही फार्मूला बार बार यूज़ करना है। एंड मैं वही फार्मूला बार बार क्यों लिखती हूँ, क्योंकि जब मैं बार बार लिखूँगी तो आप भी बार बार लिखेंगे एंड आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एज वी नो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो इसका जो है वो तो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम छोड़ देंगे एंड यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पर मैं 10 लिख दूँगी प्लस 2, एंड इसकी वैल्यू है 11, तो यहाँ पर मैं 11 लिख दूँगी। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10 प्लस और 10 2 और 11 को मल्टीप्लाई करूँगी, सो क्या आ जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। तो 10 प्लस 22 हमारे पास जो वैल्यू है वो 32 आ जाएगी। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने फिर से क्या अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट, तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 32 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, इसका प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, तो अनप्रॉपर जो स्क्वायर होते हैं उसको निकालना मैंने सिखाया हुआ है वीडियोस में, तो आप हमारे चैनल की वो वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोस है स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स को फाइंड करने की। तो यहीं पर हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे एंड वी विल गेट 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। अच्छा पार्ट 2 तो ये पार्ट 2 था, ठीक है, पार्ट 2 था। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें ये वाली जो चीज़ है ये फाइंड करनी है, ये और ये दूसरे पार्ट जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले एज वी नो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, एज वी नो, अच्छा वी नहीं लिखा मैंने, एज वी नो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था इज इक्वल्स टू हमारे पास था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, ये ऑलरेडी गिवन है बाकी सारे। तो इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 56 गिवन है, ठीक। अच्छा नहीं, इसकी वैल्यू जो है वो हमें 12 गिवन है। यहाँ पर 12 का स्क्वायर लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास 56, ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस 2 एंड एज इट इज़ ये बाकी की वैल्यू, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास 12 का जो है हम स्क्वायर ले लेंगे, 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 144, एंड ये जो 56 है इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएंगे, हो जाएगा -56 इज इक्वल्स टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। नाउ इन दोनों को माइनस कर देंगे, सो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी 88, ठीक है। 88 वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 88 के नीचे भी कर देंगे एंड इधर भी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 88 के नीचे भी 2 को डिवाइड कर देंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास
2 डिवाइड, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 ये भी हो जाएगा हमारे पास। तो आंसर क्या आ जाएगा 44 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर, दैट इज़ 44। तो जब भी आप आंसर निकालें तो पहले ज़रूर किया करें ना। इसी में मैं चेंजेस करूँगी और इसको पार्ट 2 बना दूँगी। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं एंड पार्ट 2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, पार्ट 2 में हमें जो है वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, वही प्रोसेस है सारा का सारा। ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर लेंगे जो कि 25 होगा। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगी ताकि मुझे पता चले कि अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास है 12, ठीक है। और अच्छा तो ये 12 है प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब ये 12 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे सबसे पहले तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी, जब हम लोग 12 और 25 को माइनस करते हैं तो 13 आता है, या 13 बाई ये क्या हो जाएगा 2। अब 13 को 2 से तो और डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 13/2 एंड दैट्स ऑल। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है, हमें बोला क्या है कि प्रूफ करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड कि हाँ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो हम कोई भी एक साइड ले लेंगे और दूसरी साइड को प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हम लोग ये सीखेंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि हमें बोला गया हो कि ये इक्वल है ना, आपने इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग ये किस तरह से प्रूफ करेंगे। चलिए आइए चलते हैं, आज की वीडियो में यही चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है तो ये ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई एंड ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस जेड एंड ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखें तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर है ये ऊपर और नीचे अलग अलग अप्लाई कर लेंगे। इससे ये हो जाएगा हमारे पास कैसा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब इस पर स्क्वायर रूट लगेगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ आते हैं तो क्या होता है, कैंसिलेशन होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब हमने होल लगा लिए ना, प्लस हो जाएगा। अच्छा ये लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ दूसरा लिख लेते हैं, ये y माइनस जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नाउ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नाउ ये आ गया है। अब अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं विथ 2, लेकिन अगर उससे पहले आप इसको खोलना चाहें y माइनस एक्स स्क्वायर को तो आप खोल सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। तो इसलिए ये वाली जो लाइन है इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं रब करूँगी तो मैं इसको ओपन करूँगी डायरेक्टली, तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि हमने इसको किस तरह से ओपन किया है। तो जैसे कि हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग भी यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया एक फार्मूला, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz, ठीक है। ये हो गया दूसरा फार्मूला। एंड इसको अगर आप देखें तो बस ये ठीक है इस तरह से। नाउ प्लस करेंगे, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। ये हो गया। नाउ नीचे डिवीजन में भी आ रही है हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, 2 को
यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इस होल का, यानी आपस में प्लस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड नाउ ये सारे भी आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस अगर अब हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई हैं ना। अगर हम लोग आगे देखें तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जो कॉमन है उनको प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं 2x स्क्वायर लिखूँगी। वाई स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिखूँगी। जेड स्क्वायर तो प्लस 2z स्क्वायर लिखूँगी, ठीक है। एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, तो इनको भी मैं एक जगह पे लिख लूँगी। सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस इधर से भी अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ होल से, इस होल से, लेकिन अभी रुके, अभी पहले यहाँ पर लिख देते 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अगर मैं डायरेक्ट कॉमन लूँगी तो फिर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि डायरेक्ट कॉमन कैसे ले लिया। अब अगर देखें तो सारों के पास 2 है इधर, ठीक है, सारों के पास 2 है, तो मैं ऊपर से जो है नोमिनेटर से 2 को कॉमन ले लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखा है कि हम लोग 2 को किस तरह से कॉमन लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमन और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, वाई है, एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये हो गया है नाउ डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। नाउ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो अगर देखें तो ये वाली जो चीज़ है क्या ये इसकी इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एंड दैट्स ऑल। हम लोग इसी तरह से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं जब भी हमारे पास 2 चीज़ें गिवन होती हैं एंड हमें कोई एक साइड प्रूफ करनी होती है, तो हम एक साइड लेते हैं दूसरी साइड आ जाती है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर हमें एक टर्म दिया गया है, बोला गया है कि राइट दिस टर्म एज द सम ऑफ 3 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर के फॉर्म में हमें ये लिखना है, यानी ऐसे 3 टर्म बनाने हैं जो कि जिन तीनों टर्म पे स्क्वायर हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए जो ये है इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। किस तरह से ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास 2x हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह से इसको ओपन कर देंगे। नाउ ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नाउ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ठीक है। अब ये हो गया। नाउ हमने इसको इससे फार्मूला बनाना है, किस चीज़ का फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर। हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम लोग एक्स वाई जेड के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। तो अगर इधर देखा जाए एक्स और वाई है हमारे पास प्रोडक्ट में, यानी हमें एक एक्स लेना है एक वाई लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अब यहाँ पर y और z का प्रोडक्ट है, यानी हमें एक y लेना है और एक z लेना है, तो प्लस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है। देन लास्ट हमारे पास एक्स और जेड का टर्म है, यानी एक z लेना है एक x लेना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ये हो गया ना। इस फॉर्मूले का जो हमारे पास क्लोजेस्ट टर्म है उसको लिख देते हैं। इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, नहीं इस पर स्क्वायर नहीं रहेगा, वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अच्छा, जेड माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया है। एंड नाउ ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। किस तरह से, हमें बोला गया था 3 एज अ टर्म ऑफ 3 स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर तीसरा स्क्वायर हो गया। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, जब वो कुछ मांग रहे हो ध्यान से सुनिएगा एंड उसको फिर ध्यान से देखिएगा कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।